हुसैन की वैल्यू इसलिए इतनी बड़ी है इस्लाम में, उन्होंने ये बात भाप के बता दी थी। ये जो वाक्य हुआ है, पहली बिना पढ़े दीन गालिब ही रहा था। आपको आज यजीद नजर आए ना तो सहाबी से कम नहीं नजर आएगा। आपको पता नहीं है उसके बेसिक मामलात क्या थे। और जितना सिस्टम यजीद के अंदर था, अगर पाकिस्तान 1% भी ले ले तो दुनिया में आग लग जाए, खिलाफत आ गई है। तो दीन हिलने की पहली बिना पड़ी थी। यजीद की इतनी मजाल ही क्या थी कि दीन बदले। लोगों ने कच्चा नहीं खा जाना था उसको, बच्चे तो नहीं बैठे थे ना नीचे। नमाज उसी तरीके से, ज़कात के सिस्टम वही था, हज का इंतजाम जो कि इज्तिमाइयत के इंतजाम आते हैं, जदीद ने नहीं हिलाए थे। वो तो एक सक्सेसर था, उस टाइम का मुशर्रफ था जो पहले चलता आ रहा, चलाओ आगे, ठीक है। सैयदना हुसैन की वैल्यू इसलिए इतनी बड़ी है इस्लाम में, उन्होंने ये बात भाप के बता दी थी कि बेटा तू मजहबी उमूर के अंदर सब कुछ ठीक है, तूने जो कीड़ा जो तू डिस्क्वालीफाई हो रहा है ना, तो उस सिस्टम के ऊपर डिस्क्वालीफाई हो रहा है कि जिसमें एक बंदे को इस मिंबर में बैठने का हक ही नहीं है जिस पे तू बैठ रहा है, समझ आई। और ये सबसे बड़ा वाकया है कि जब एक बंदा, आप सोचे मैं आप और वर्सेस सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम, सोचे उन्होंने क्या किया आगे कि औरतें और बच्चे भी ले आओ सारे मेरे, किसी को नहीं, ये ना किसी को उम्मत में आखिरी बच्चे को भी कसर मिले कि हाँ ठीक है सेफ प्ले कर लेना, सेफ प्ले कर लेना, किसी एक को भी नहीं। और ये खाली हिस्ट्री का वाक्य नहीं है, बुखारी शरीफ में पूरा वाक्य हदीस में है। अब्दुल्ला बिन अब्बास का वो ख्वाब देखें जो बुखारी में, नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में बताया, खून की शीशी पकड़ के आए नबी अलैहिस्सलाम, जिस टाइम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम अब्दुल्ला बिन अब्बास के ख्वाब में बता रहे हैं। इट्स नॉट ए स्मॉल मैटर। क्यों? वाकई में इस्लाम का सिस्टम तोड़ने की पहली ईंट रख दी थी यजीद ने। टूटा नहीं, ज़्यादा टूटते टूटते भी तो टूटा है ना। अब्बासियों ने भी वही सिस्टम चलाया आगे, और उसके बाद उमय्यद के बाद अब्बासी आए, 300-400 साल तक वो सिस्टम नहीं टूटा, मगर सिस्टम की बुनियाद कच्ची से कच्ची होती रही। उसके बाद ज़ाहिर है फिर खिलाफत के अलावा मलूकियत तो नार्सिसिज्म ही है। क्या मतलब है नार्सिसिज्म? अब मरियम नवाज शरीफ या बिलावल से कोई पूछे ना क्या सीवी दिखा बेटा, तुझे क्यों, तू कौन है? मैं जी नवाज शरीफ की बेटी हूं बस, या मैं जरदारी साहब का बेटा हूं। ये क्वालिफिकेशन है? ये क्या क्वालिफिकेशन है भाई? ये तो बल्कि डिस्क्वालिफिकेशन है। क्योंकि इस्लाम जो है ये वाहिद दीन है जो कहता है, दीन कि जो बंदा चाहता है ना खिलाफत, वो डिस्क्वालीफाई उसको नहीं मिलेगी, समझ रहे? वरना सैयदना हुसैन ने नारा भी लगा देना था, मगर उनको पता था कि जो चाहता है उसको नहीं मिले। तू नहीं बनेगा, जिस मर्जी को बनाओ, तू डिस्क्वालीफाइड है। दिस इज अ प्रॉब्लम दैट यू बेटर अंडरस्टैंड। अदरवाइज अल्लाह ताला ने यह नहीं कहा कि मैं दीन बनाऊंगा और दीन मैं ही कायम रखूंगा। अल्लाह ने हमें काम दिया है, तुमने ना किया तो कोई और किसी और से करवा लूंगा काम, लेकिन इंसानों से ही होगा। वरना तो बिजली अभी गिरे सारे के सारे मुसलमान हो जाए। अल्लाह ताला ने खुद कहा, ये चाहते हैं कि मैं फरिश्तों के पर लगा के बादल पे आके बैठ जाऊं और ये देख लें कि हाँ निजाम यही है सही, बात यही सही, किताब यही दुरुस्त है, तो वो तो ऐसे हो जाएगा। ये वाहिद उम्मत है जिसमें गैब का टेस्ट आया। पिछली उम्मतों में आप बनी इसराइल की एक दो हिस्ट्री पढ़ लें, कुरान में भी लिखी हुई है, उनकी किताबें पढ़ लें। रोज ऐसे मौजज़े हो रहे हैं कि गैब की कोई कसर ही नहीं है। कभी कोई किसी की बारिश हो रही है, कभी किस चीज की, फिर आग का एक शोला जमीन में चल रहा है, आगे आगे गाइड करता आ रहा है। उससे पहले समंदर फाड़ चुके हैं वो। आज मैं और आप समंदर फाड़ता हुआ देखें, उसके बाद कोई नमाज छोड़ेंगे? सोचे जरा, इनके ऊपर मोर्चे के मोर्चे आई जा रहे हैं। और नखरा देखे बनी इसराइल का, मनो सलवा उतरी भी है और कह रहे बोर हो गए यार, बोर हो गए। आप मेरी और आपकी हमारी उम्मत के ऊपर टेस्ट ही कोई और, हम पे गैब का टेस्ट है। बचत है अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे आसान टेस्ट है गैब का। वरना हमें अल्लाह ताला अपना जलवा दिखा देते ना, करतूत हमारे फिर भी वही होने थे। सोचें जरा, हम पे गैब का टेस्ट है, इसलिए शायद परसेंटेज में हम 1% भी हो। नबी इस्लाम ने इसलिए बशारत भी दी थी कि मेरे भाई अभी आने हैं। साहबा ने कहा हम आपके भाई नहीं? नबी इस्लाम ने कहा नहीं नहीं, तुम मेरे साथी हो। भाई मेरे वो होंगे जो बगैर देखे मेरे पर ईमान ला के वो वाले काम करेंगे जो तुम अभी कर रहे हो। हमारे बारे में बात थी ना, वो जॉर्ज नहीं था उनका जो चीफ ऑफ डोनाल्ड रमसफील्ड यूरोप का, जब खालिद बिन वलीद के पास आया तो खालिद बिन वलीद से कहता है कि उस खालिद बिन वलीद सुपर वायरल थे ना, तो कहता है कि वो मैंने वो खाली तलवार देखनी थी जो तुम्हारे नबी ने आसमान से मंगवाई है, तो टूटती नहीं है। खालिद बिन वलीद हारते ही नहीं थे, तो खबर ये फैली हुई थी, वायरल हुई थी यूट्यूब पे उस वक्त कि इसके पास कोई खास तलवार है। तो खालिद बिन वलीद ने कहा कि मैं तो एक जंग में 11-11 तलवारें तोड़ देता हूं, तू जिस तलवार को ढूंढने आया उसका नाम इस्लाम है, वो नहीं टूटती, समझ रहे? तो कहता है तो अगर मैं इस्लाम ले, देखें यूरोप का सिस्टम ब्यूरोक्रेसी, इस्लाम का सिस्टम बताया जा रहा है। कहते अगर मैं अगर इस्लाम ले आऊं तो मैं तुम्हारे जितना हो जाऊंगा, बराबर रैंक वही मिलेगा, है तो जर्नैल ही ना उस सिस्टम का। तो खालिद बिन वलीद का नहीं वो रैंक तो नहीं मिल सकता आपको जो हमारा है, क्योंकि हमने नबी को देखा है, मान लाए। तेरा मेरे से ऊपर कर रहे हैं क्या बेवकूफ? तू बगैर देखे नबी पे मान लाएगा? गौर से समझे अपनी औकात को, इतना ऊंचा किया नबी ने हमें, हम समझ नहीं रहे। 1% भी काम कर लिया ना हमने सिस्टम के लिए,
1% भी। उधर से अबू बकर सिद्दीक या अली बिन अबी तालिब के आस पास कहीं पे जन्नत में नाम लिखा होगा, आस पास ही। वो लेवल तो हमें ही पता नहीं अचीव होने ना हमसे, 1% से या 100% से भी नहीं होने, मगर उस सर्कल में शायद एंटर हो जाए। इतनी आसान सी बात है।